नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। चर्चा करते हैं आज की बड़ी खबरों में। साथियों, अरविंद केजरीवाल को लेकर एक नया घटनाक्रम है। घटनाक्रम ये है कि कोर्ट ने आज तिहाड़ जेल के अधिकारियों को ये आदेश दिया कि भैया केजरीवाल क्या खा रहे हैं, इसका ब्यौरा उनको दिया जाए। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि केजरीवाल ने छोटी अदालत में, निचली अदालत में एक एप्लीकेशन डाली कि उनको एक फैसिलिटी दी जाए किसी डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की, ताकि वो अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सके, चेक कर सकें और उसको मेंटेन कर सके। तो इस पर जब ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का रिस्पांस मांगा गया तो जो ईडी ने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला था। ईडी ने कहा, साहब केजरीवाल साहब को घर का खाना अलाउड है और ये खूब तो आम खा रहे हैं, खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं और चाय में भी चीनी डाल के पी रहे हैं। इससे इनकी शुगर बढ़ेगी और फिर ये शुगर की रिपोर्ट कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट से फिर कहेंगे कि मेरी शुगर बढ़ गई है, अब मुझे बेल दी जाए। तो ये सुनने के बाद कोर्ट थोड़ा चौंक गया और अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर किया कि भाई इनके खाने का पूरा मेन्यू क्या है, पूरा वो जो है क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, इसका पूरा डिटेल जो है कोर्ट के सामने रखा जाए। कल पहले दौर का चुनाव होना है जिसमें 102 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 21 राज्यों में चुनाव जो है उसका मतदान होना है। साथियों, हालांकि ये राज्य 21 हैं और सीटें 102 हैं, लेकिन इनसे पूरे देश में क्या हो रहा है उसका एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लगभग 21 राज्यों में ये चुनाव हैं और इनमें कई बड़े राज्य हैं जिनमें चुनाव होना है। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन 8 पर जो है चुनाव होना है, कल मतदान होना है। अब ये मतदान 8 सीटों से एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि लोगों का रुख जो है वो किस तरफ है, हवा किस तरफ बह रही है, एनडीए की तरफ है, बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस और उसके जो साथी दल हैं उनकी तरफ है। आपको एक मोटा अंदाज़ा दे दूं कि कितनी सीटों पर कल चुनाव होना है और किन राज्यों में होना है। असम में होना है, बिहार में होना है, छत्तीसगढ़ की एक सीट पर होना है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ये बड़ी बड़ी स्टेट हैं, सारी बड़ी नहीं है, कुछ बड़ी स्टेट हैं इनमें जिन पर मतदान होना है। अब अगर इन बड़ी स्टेट को एक खाका बना दिया जाए तो लगभग 350 सीटों का एक इंडिकेशन मिल जाएगा कल ही कल। जैसे उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर ऐसे इलाके में हैं जहां मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, तो मुसलमानों का क्या रुख है और गैर मुसलमानों का क्या रुख है, इससे पूरी स्टेट का एक मोटा मोटा खाका खींचा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसी तरह से बिहार में 40 सीटें हैं, 4 सीटों पर चुनाव होना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि बड़ी स्टेट्स जिनमें चुनाव हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो लगभग 350 बैठती है। तो 350 सीटों का एक प्राइमरी सैंपल आपको मिल जाएगा कि ये स्टेट किधर जा रही है। और परसों आपको पता चल जाएगा नेताओं के रुख से कि किसके मन में लड्डू हैं और किसका मन बैठ गया है। वो आपको एक मोटा अंदाज़ा दे देगा कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे छूट रहा है। मोदी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं या उनकी टाटा बाय बाय हो रही है। क्या हुड्डा को बेवजह बदनाम किया जा रहा है?
हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दरअसल मीडिया में अब उन पर लगातार ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि हरियाणा में लोकसभा के प्रत्याशी, इनके जो नाम हैं वो फाइनल ही नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, मीडिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या ये बात सच है? क्या हुड्डा ऐसा कर रहे हैं? थोड़ी बात की पड़ताल कर लेते हैं कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शैलजा को तो चुनाव लड़वाया जा रहा है, लेकिन हुड्डा साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि एक बार आप लोकसभा चुनाव जीत गए, मान लीजिए अगर आप जीत जाते हैं तो फिर विधानसभा में या मुख्यमंत्री बनने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कहा जाएगा कि आप तो लोकसभा में रहिए। फिर कुछ ऐसे नाम दिए जा रहे हैं जो माना जा रहा है कि हुड्डा जी के कैंप के द्वारा दिए जा रहे हैं, जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है। अब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर ऐसा कहा जा रहा है कि हुड्डा जी चाहते हैं कि किरण चौधरी चुनाव लड़ें, श्रुति चौधरी ना लड़ें। अगर वो नहीं लड़ती हैं तो फिर रावदान सिंह को दिया जाए। अब किरण चौधरी भी एक दावेदार हैं स्टेट की लीडरशिप की, और अगर वो चुनाव लड़ लेती हैं तो वो भी प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगी। और अगर उनके परिवार को टिकट ही नहीं मिलता है, रावदान सिंह को मिलता है, तब भी प्रॉब्लम है, तब किरण चौधरी को प्रॉब्लम है। ये उनकी पुश्तैनी सीट मानी जाती है, इसे वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसीलिए इस तरह से एक और सीट है जिस पर नाम लिया जा रहा है, वो है गुड़गांव की सीट। कहा जा रहा है कि हुड्डा जी चाहते हैं कि वहाँ से राज बब्बर लड़ें। अब राज बब्बर का गुड़गांव की सीट से क्या संबंध हो गया, ये अपने आप में एक सवालिया निशान तो खड़ा करता ही है। तो चाहे कोई भी कारण हो, हालांकि भी कांग्रेस के नेता इन सब चीज़ों से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देर इसलिए हो रही है क्योंकि हम जिताऊ उम्मीदवार चाहते हैं, लेकिन मीडिया में अब ये आरोप लगातार लगने शुरू हो गए हैं। कल एक अंग्रेज़ी मीडिया ने भी इसी लाइन पर आरोप लगाए, आज एक हिंदी के बड़े अखबार ने इस लाइन पर आरोप लगाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।